हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नए पुराने, सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आज यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की रीडिंग है गाइस, आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे ना रिलीज़ होने के लिए, फाइनली वो एनर्जीज़ यहाँ पर एंड होते हुए दिखाई दे रही है। फाइनल क्लोजर की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स टू 8 इयर्स की टाइम फ्रेम है गाइस। इस समय में अगर आपने बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स को फेस किया है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आपने स्ट्रगल झेला है, बहुत ज़्यादा परेशानियों को आपने देखा है और आप एक लंबे समय से वेट कर रहे थे इस थर्ड पार्टी एनर्जी का एंड होने का, तो फाइनली वो एंड हो चुकी है। होने वाली नहीं है, हो चुकी है गाइस। हो सकता है फाइनल रिजल्ट आपके सामने आना बाकी है, लेकिन जो एनर्जेटिकली जो भी चीज़ें चल रही है ना बिहाइंड द सीन, वो एंड हो चुकी है। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये आप ही की लाइफ की थर्ड पार्टी एंड हो रही है? तो उसके लिए आपके लिए कंफर्मेशन है कि देखो, पास्ट में आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत स्ट्रगल्स को आपने फेस किया है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपने देखा है, बहुत समय से आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, कोई पोर्टल, लूनार इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, जो कुछ भी आते थे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस महसूस करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब चाहे कोई लूनार इक्लिप्स आए, सोलर इक्लिप्स आए, पोर्टल आए, न्यू मून, फुल मून, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया जहान में कोई भी आपको अब हर्ट नहीं कर सकता है। अगर आप इस ऊर्जा में पहुंच चुके हो, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लाइफ की थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो हो सकता है ये जो रीडिंग है, ये एनर्जी इन फ्यूचर आने वाले 2.5 साल में या 1 साल में आपके साथ मैच होगी। मतलब नेक्स्ट ईयर या फिर उससे 2.5 साल, इस टाइम फ्रेम में मैच हो सकती है। ओके, तो आप सुन सकते हो रीडिंग आपकी तसल्ली के लिए। और करंट में जिन लोगों की लाइफ से एंड हो रही है, उस थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ फ्यूचर में देखो, टावर की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में भी आ रहा है। थर्ड पार्टी ने देखो सपने भी में भी नहीं सोचा होगा कि इतने गंदे तरीके से उसकी लाइफ में टावर आएगा। उसने कभी नहीं सोचा था गाइस। ये कोई भी है आपकी लाइफ में, आपके जो पार्टनर है ना गाइस, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। एम्परर जो होता है ना गाइस, वो एक ऐसा राजा होता है जो डिसीजन अपने बलबूते पर लेता है। रिस्क टेकिंग डिसीजंस लेना, जिसमें रिस्क होती है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज होती है। तो हो सकता है आपके पार्टनर अब फुल उनकी पावर में आ चुके हैं, एम्परर एनर्जी में आ चुके हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में वो आ चुके हैं। मेल फीमेल कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है गाइस, जिसका आप वेट कर रहे हो। और इस इंसान ने देखो आपके लिए एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर से ज़रूर लिया है, और इस एक्शन की वजह से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो चुकी है। यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे रीलोकेशन की एनर्जीज पिक हो रही है गाइस। कोई अपनी सिटी चेंज कर रहा है या तो कंट्री चेंज कर रहा है। किसी ने ये डिसीजन लिया है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, और ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है, राइट। ये थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, कोई जिसने डिसीजन लिया है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है कि थर्ड पार्टी को कहीं अलग रखने का और आपको कहीं अलग रखने का। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज चैरियट का कार्ड है जो एक्शन को और रिलोकेशन को दोनों को भी यहाँ पर दर्शा रहा है, राइट। तो हो सकता है कोई करंटली भी ट्रैवल कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर इन फ्यूचर आपने कहीं पर ट्रैवल करने के लिए सोचा है। किसी की सिटी चेंज हो सकती है गाइज़, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अब आपसे किस तरीके से ये एनर्जी मैच हो रही है आप देख लीजिए, लेकिन हाँ, हो रहा है ये सब चीज़। ट्रांसफॉर्मेशन एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। टावर जो है थर्ड पार्टी की लाइफ में, किस तरीके से टावर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स है गाइज। जो कश्मकश चल रही थी थर्ड पार्टी की, जिसने बहुत ज़्यादा दबाव बना के रखा था आपके पार्टनर के ऊपर,
बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके रखा था, कंट्रोल करके रखा था, ब्लैक मैजिक से वशीकरण करके रखा था, आप पर कुछ नकारात्मक क्रिया करके रखी थी, तो वो सब इस पर एकदम से बैकफायर हो रही है, एकदम से बैकफायर हो रही है। जैसे कि कल भी ऊर्जा थी गाइस, किसी की मैरिड लाइफ में टावर आएगा, तो आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनकी मैरिड लाइफ में टावर आएगा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, ये वाली एनर्जीज़ है। डिवोर्स तक की नौबत आएगी, ये वाली एनर्जीज़ है। अगर ये ओल्ड फीमेल है तो भी इसे घर जो है उसका वो छोड़ना पड़ सकता है। अब ये किस तरीके से एनर्जी मैच होगी फ्यूचर में ये भगवान ही जाने, लेकिन हाँ यहाँ पर डाउनलोड्स हो रहे हैं मुझे कि कोई ट्रैवल कर रहा है या बहुत जल्द ट्रैवल कर सकता है और जगह बदल सकता है। और ये कर्मा होगा गाइज इन लोगों के लिए, जो भी आपके हेटर्स हैं, ये इनके लिए कर्मा होगा। जो चीज़ें इन्हें नहीं पसंद है ना वही इन्हें करनी पड़ेगी, जो जगह इन्हें नहीं पसंद है वहीं पर उन्हें रहना होगा। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है गाइस, जैसे कि जो खेत होते हैं, खेत खलियान और फार्म, किसी का फार्म हाउस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बफेलोज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कोई विलेज में रहता है, या फिर किसी का फार्म हाउस है, या फिर कोई खुद फार्मर है, ये वाली एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। या फिर आपने खुद डॉग पाल के रखा हुआ है, या फिर आपके पार्टनर के घर में डॉग है, ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइस। ओके, तो ये जो कुछ भी है, अगर एनर्जी ये आपके साथ मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर किसी का बर्थडे आ रहा है गाइस, ये वाली भी ऊर्जाएं है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। या फिर आपको बार बार सोशल मीडिया पर डेजर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, स्वीट्स, जैसे कि गुलाब जामुन ये वाली एनर्जीज है गाइस। और ये जो स्वीट्स दिखाए जाते हैं बार बार आपके सामने आ रही है अगर ये चीज़ें स्वीट्स की, तो ये एक इंडिकेशन होता है न्यू बिगिनिंग का। बिकॉज जब सेलिब्रेशन होता है तब मिठाई बनती है, जब बर्थडे होता है घर में कुछ सेलिब्रेशन होता है, मतलब न्यू बिगिनिंग ही, किसी का बर्थ होना, बर्थडे, तो बर्थडे के दिन जैसे कि केक लाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो अगर ये स्पिरिचुअल मीनिंग देखा जाए तो ये एक न्यू बिगिनिंग को, सेलिब्रेशन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रही है, कोई खुशखबरी। तो इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइज। यहाँ पर देखो, कोई अगर फीमेल बहुत समय से बेबी कंसीव करने के लिए सोच रही थी, तो हो सकता है आप बेबी कंसीव कर लो। यहाँ पर आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है गाइज। ये वाली पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर है वो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एंड करने का डिसीजन ले लिया है, ले चुके हैं गाइज। आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइज, उसे जैसे कि थायराइड जो होता है, थायराइड की कोई किसी को बीमारी है, या फिर किडनी से रिलेटेड किसी को बीमारी हो चुकी है, हार्ट से रिलेटेड हार्ट ब्लॉकेजेस की एनर्जीज है गाइज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीवर किसी को है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई एडमिट है, ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे करंटली दिखाई दे रही है। तो ये जो कुछ भी है, इसके जो भी कर्म है वो भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि प्लैनेट अर्थ भी असेंड हो रही है तो वो भी ह्यूमन है, तो असेंशन सिम्टम्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पर आपके कनेक्शन का रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जो टॉक्सिसिटी पास्ट में क्रिएट हो चुकी थी आपके कनेक्शन में, किसी के थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आपके पार्टनर के ईगो की वजह से, एंगर की वजह से, कार्मिक साइकिल्स की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, जो कुछ भी रीज़न रहा है, जो कुछ भी रूट कॉज रहा है, वो जो रूट कॉज है ना, वो यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहा है। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, राइट। और ये एक आपके कनेक्शन का रीबर्थ की एनर्जी, मतलब पास्ट में टॉक्सिसिटी जो भी थी वो अब ख़त्म हो रही है, और एक नया जन्म, उस रीबर्थ में सब एनर्जी पॉजिटिव वे में चेंज होगी। जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे में आपसे बात कर सकता है। उनके अंदर जो भी कमियां थी वो अब हील हो सकती है, और वो एक अलग इंसान के रूप में आपके सामने आ सकते हैं, आ सकती है, और आपको एक टोटल चेंज इंसान आपको दिखाई देगा। उनके बात करने का तरीका,
वो जिस तरीके से पहले बात करते थे अब बात कर रहे हैं। आपको एक अलग उनका ऑरा, अलग पर्सनालिटी, अलग चेंज आपको दिखाई देगा जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा गाइस। तो आपके लिए तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ है उनकी तो अब बैंड बज चुकी है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो जो भी असुरी प्रवृत्तियाँ हैं अब उनका संहार यहाँ पर हो चुका है और जो बाकी है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो एनर्जीज़ आपके फेवर में है, क्लेम कीजिए, पॉजिटिव रहिए। किसी के लिए अगर आपने नफ़रत पाल कर रखी है खुद के दिल में तो उसे रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। लेट गो इसलिए करना है, अगर आप नफ़रत पाल कर रखोगे ना गाइस तो आपके हार्ट पर प्रेशर आएगा, आपके खुद के हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ शुरू हो जाएंगे, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपका बीपी लो हो जाएगा, आपके हार्ट ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। तो ये होता है, हमारे जो इमोशंस है हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपने जो भी इमोशंस होल्ड करके रखे हैं ना वो आपकी भी बॉडी पर इम्पैक्ट डालेंगे। किसी के लिए मैसेज है, अगर आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका खुद का ही किडनी का इशू है तो आपने बहुत ज़्यादा डर पाल के रखा है, किसी भी चीज़ का डर है आपके अंदर, उस डर को हील कीजिए। राइट, ये सब चीज़ें होती है गाइस, सब चीज़ें इंटरकनेक्ट होती है। थर्ड पार्टी का कर्मा उसका तो अलग है, लेकिन आपने भी अगर नेगेटिव एनर्जीज़ को होल्ड किया है तो उसे रिलीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान साधना मंत्रा जाप जो भी आप कर सकते हो कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अदरवाइज चीज़ें आपकी लाइफ में भी कुछ ख़राब होने के चांसेस है यहाँ पर, जो वार्निंग मैसेज के तौर पर यहाँ पर मुझे यूनिवर्स चैनलिंग दे रहे हैं। राइट, तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट आपके लिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।